अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। युवा नेता भारतीय जनता पार्टी राजकमल सहगल, सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल से भी प्रसिद्ध हैं भाई साहब। तो सबसे पहले तो जी मोखरा गांव में आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप में स्पेशल समय निकाल के गांव में आए। नहीं देखो, मैं गांव और या शहर स्पेशल नहीं हूँ, ये तो पहली बात है। और हमारा तो जो हरियाणा का प्रदेश है, हरित प्रदेश है, और यहाँ पर गांव से ही निकल के शहर में लोग जाते हैं, शहर से निकल के गांव में आपने सुना कोई वापस आया है? जी बिल्कुल। इसलिए आज मुझे सौभाग्य है कि मुझे मोखरा के जितने भी हमारी यहाँ की सरदारी आपके साथ बैठी है, हमारे सरपंच जी बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हरिंदर जी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे शुभम जी हैं, सारी की सारी टीम यहाँ पर आई है पौधारोपण के लिए। मुझे बुलाया गया था, मैं आज इस मौके पर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं पूरे गांव की सरदारी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस काबिल उन्होंने समझा। और भविष्य में हमारे जितने भी पर्यावरण के कार्यक्रम हैं, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हैं, चाहे वो धरती के बचाने के लिए, चाहे पानी के लिए, क्योंकि जल है तो कल है, ऐसे समय समय पर कार्यक्रम जो है सरकारें हमारी कराती रहती हैं और गांव से लेकर शहर तक लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती हैं, ताकि हमारे जैसे लोग जा कर के संदेशा दें कि समाज के अंदर अब ये जितनी भी पहले गांव के अंदर बातें होती थी, तो उन बातों से पीछे ऊपर उठ करके देश की सोचें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देश को कुछ देना सीखें। ऐसी प्रवृत्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पुण्य भूमि भारत, इस पुण्य भूमि भारत के अंदर ऋषि मुनियों ने, इतने बड़े बड़े संतों ने, विद्वानों ने कितने बड़े बड़े कर्म करके आज यहाँ से वो गए हैं। तो उसी के ऊपर आज जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, अब कितनी कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा कि कितनी लोगों ने 135 करोड़ लोगों को हमने सबसे पहले टीकाकरण कराने का काम, पहले बनाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, अनिल जी द्वारा लगवाने का काम, चाहे हमारा प्रदेश का गांव का मंडल अध्यक्ष है, चाहे हमारे गांव का सरपंच है, चाहे हमारे गांव का पंच है, चाहे नंबरदार है, चाहे पार्षद है, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, प्रधान सेवक है, सारी की सारी टीम एक साथ एक ही काम में जुट गई कि टीकाकरण हमने जो है कराना है। और आज हम लोग जो है 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण तीसरे फेज में लगवा चुके हैं, बूस्टर डोज भी लोगों को लगनी शुरू हो गई हैं। तो आज जब जो देश हमारे से विकसित देश से जो 100 साल आगे हमारे से थे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सारा जो ये कहता था कि हम हाईटेक हैं, हम हाईटेक है, आज हमने उनका हाईटेक को ख़त्म करके आज 100 से ज़्यादा देशों को हम अपना टीकाकरण जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है। और यहाँ बने हैं हमारे इंजेक्शन, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीमों ने विकसित किया, और आज वो टीका हमारे पूरे वर्ल्ड में कामयाब हो गया है। बड़ी खुशी की बात है पूरे प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी, बड़े मान सम्मान की बात है कि इतनी बड़ी त्रासदी होने से हम लोग बचे हैं। और कितने लाखों लाख आदमी जो है अमेरिका के अंदर आज चला गया, जिनके पास सब कुछ था, वेंटिलेटर की सुविधाएं थी, उनके पास हाईटेक अस्पताल थे, उनके पास हाईटेक चीज़ें थी, इक्विपमेंट उनको हाईटेक था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अपने लोगों को नहीं बचा पाए। ये देश के प्रधान सेवक का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, और सभी अपने मंत्रीगणों का, विधायकों का, पार्षदों का, सरपंचों का, पंचों का, जिन्होंने समय के ऊपर रहते हुए अपना जिम्मा उठा करके स्कूलों में भी, गांव के एक स्कूल के अंदर भी लगाया टीकाकरण। ऐसे काम सरकारों द्वारा, देश हित की सरकार, प्रदेश हित की सरकार, मनोहर लाल की सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेके चलने वाली सरकार है। हमारे को किसानों की भी सोचनी है, बच्चों की भी सोचनी है, भविष्य की भी सोचनी है, सैनिक की भी सोचनी है। तो सबको साथ लेकर के आज देखो देश हमारा कितना मजबूत हो गया है। जब 2014 के अंदर हम आए थे, हमारी शहादतों की लाइन लगी पड़ी थी, और सबसे ज़्यादा हमारी शहादत हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, राज्य ज़्यादा हैं जहाँ पर हमारे सैनिक ज़्यादा जाते हैं, यहाँ से भर्ती ज़्यादा होती है। तो कितने सैनिक हमारे शहीद हुआ करते थे, आप बताइए आज सेना कैसे लड़ रही है। 2014 के बाद अंदर तो हमारे पास, जब हम सरकार में आए थे, हमारे पास इतनी गोली भी नहीं थी कि हम पाकिस्तान को छोड़ो बांग्लादेश से लड़ लें। आज देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने, कितने फाल्कन प्रणालियाँ, कितने जेट फाइटर, 25,000 करोड़ का AK-47 का प्लांट हमें अमेठी के अंदर, कि आज बुलेट प्रूफ जेट जो हम लोगों से मंगाते थे, आज भारत चौथा देश एक्सपोर्ट करने वाला हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें देश के प्रधान सेवक ने करके दिखाई हैं कि उनका तो मैं कोई कहता हूँ कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में वो चुने गए हैं। आज उनका पॉपुलैरिटी देखिए, उनके कितने अच्छे अच्छे काम देखिए, क्या क्या काम उन्होंने कर दिए हैं।
एक एक हम BLO यहाँ बिठाया करते थे, जी बिठाओ जी, मैं सरपंच साहब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आज BLO आएगा, वोट बनाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन, मुख्यमंत्री ने हर चीज़ ऑनलाइन। आपका बच्चा 18 साल का होगा, ऑटोमेटिक वोट बन जाएगा, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, ऑटोमेटिक 18 साल के होते ही। 60 साल का जो व्यक्ति होगा एक साइन करेगा, मैं 60 साल का हो गया, पेंशन बन जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुख्यमंत्री ने अनेकों कार्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर प्रधान सेवक ने करे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मेयर हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे देश को आगे लेके जा रहे हैं, कैसे प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं। अब किसानों की खेती के लिए अनेकों कार्य चल रहे हैं, अनेकों पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं। अभी मैं पीछे हमारा पट्टी किलाना में केंद्र है 25 एकड़ का, उसमें 25 एकड़ में 1 करोड़ रुपए की मशरूम हुई है सीजन में। तो ऐसे किसानों को जरूरी नहीं है कि हमने गेहूं लगाना है या हमने चावल लगाना है, उसी में ही खेती में पैसे हैं। एक एक एकड़ में शिमला मिर्च 25-25 लाख रुपए की, 20-20 लाख रुपए की हो रही है। तो ऐसी खेती हम जगह जगह किसानों के केंद्र जो है आगे खोलेंगे, गाँव-गाँव जाकर प्रचार करेंगे, उनको खेती के बारे में नॉलेज देंगे। आज पट्टी किलाना में सरकार द्वारा खोला गया केंद्र, वहाँ कोई भी एडमिशन ले सकता है, वहाँ पर जाके सीख सकता है खेती कैसे होती है, ऑर्गेनिक कैसे करनी है, चाहे वो जैविक टमाटर हैं, चाहे खीरे हैं, मशरूम है, शिमला मिर्च, अनेकों चीज़ें। किसान की आमदन 2022 में डबल जो करने का वादा किया है नरेंद्र मोदी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है मेयर साहब ने। सबसे बड़ी बात बीजेपी राज में जो हुई है, मैं ज़्यादा तारीफें तो नहीं करूँगा, लेकिन जो वाइट कॉलर वाले जो हुआ करते, जो सफ़ेद कपड़े वाले, वो कहा रहे भाई चाल चंडीगढ़ तेरा यो काम कराऊंगा, चाल तेरा वो काम कराऊंगा, वो ख़त्म कर दिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन आज एक छोटी सी समस्या जिस स्कूल में आप विराजमान हो, बैठे हो, जहाँ पे यहाँ पे है सर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस स्कूल की ये समस्या सुनी जाए और इस पर काम कराया जाए। तो सर मेयर साहब प्लीज़, कि इस स्कूल में आपने मॉडल संस्कृति तो बना दिया, हमारा स्कूल गांव का, ये आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अकेला मॉडल संस्कृति होने से काम नहीं चला श्रीमान जी। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे टीचर्स नहीं है, अगर हैं तो वो कह रहे मेरे को इंग्लिश नहीं आती, दूसरा कह रहे हमें हिंदी नहीं पढ़ा सकता। श्रीमान जी फिर मॉडल संस्कृति का फायदा क्या, क्या करेंगे हम इस मॉडल संस्कृति का? बड़ी अच्छी बात आपने करी है, ये बहुत अच्छी बात का क्वेश्चन आपने किया है मेरे से। ये मैं आपको बताता हूँ, ये यही मैं बात अभी हमारे जितने भी गाँव में बैठे हैं साथी मेरे, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि जो पर्ची और खर्ची के ज़माने की जो भुगतान है वो हमें भरने पड़ रहे हैं, वो हम लोग भुगत रहे हैं। आज जो पर्ची और खर्ची के जो लोग भर्ती किए गए हैं, जिनको टांके नहीं लगाने आते उनको मेडिकल में लगाया गया है, जिनको डॉक्टरी में पास करके लोग शरण बनवा करके डुप्लीकेट भर्ती हो गए हैं, वो कहाँ से पढ़ा लेंगे फिर? वो बताइए। जो पुरानी सरकारों की भर्ती की हुई है, मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ, आप ये बात बता रहे हैं कि स्कूल में टीचर जो बैठा इंग्लिश नहीं पढ़ाना जानता या हिंदी पढ़ाना नहीं जानता, संस्कृत पढ़ाना जानता, ये उनके टाइम की भर्ती हैं। हमारे टाइम की मुख्यमंत्री ने 1 लाख नौकरियां लगाई हैं, और एक सिंगल नौकरी भी पूरे प्रदेश के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे दे के लगाऊं। एक सिंगल व्यक्ति, सिंगल आदमी, और ये 1 लाख जो नौकरियां लगाई हैं ये पढ़ाई के आधार पर लगी हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई से, जिन माँ बाप का पढ़ाई से विश्वास उठ गया था, वो विश्वास दोबारा जागृत हुआ, दोबारा ट्यूशन सेंटर आबाद हुए, दोबारा प्रिंसिपल, दोबारा टीचरों के अंदर विश्वास जागृत हुआ कि ऐसी सरकार आई है जिसने पढ़ाई। अब एक बात बताओ, जब शरण नहीं बनवानी है मैंने, तो मुझे प्रिंसिपल की क्या जरूरत है, मुझे टीचर की क्या जरूरत है? जब डुप्लीकेट शरण कहीं से बनवा के कोई आगे भर्ती हो जाएगा, वो तो टाइम चलेगे। अब जो थे, अब नए टाइम इस बात के है कि हमें नई अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचरों की भर्ती, अच्छे लेक्चरार की भर्ती, अच्छे प्रिंसिपल की भर्ती, समय समय के ऊपर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट, जब प्रधान सेवक और प्रधान के सेवक हर चीज़ पे उनकी निगाह रहती है। जब पढ़ाई लिखाई अच्छी बच्चे करेंगे नहीं तो आगे हम वो देश के समय पर कैसे बनेंगे? जी बहुत बढ़िया बात है श्रीमान जी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल ताज़ा 1 लाख जो भर्ती आपने टीचर्स की, मास्टर जियों की करी है, सर हमारे गांव के हिस्से के 1-2 टीचर, अच्छे टीचर हमारे गांव में प्लीज़ उपलब्ध कराए जाएं। ये हमारी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है और मेरे पूरे गांव की तरफ से बोल रहा हूं मैं। आप लिख के दीजिए मुझे, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को इस बारे में अवगत कराऊंगा। एजुकेशन मिनिस्टर जी को मैं लिख करके चिट्ठी यहाँ से दे दूंगा। अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ पूरा करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, हमारा काम ही है, सरकार हमारी है तो हम ही करेंगे ना। जी जी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें करेंगे। लेकिन आपको मैं ही बताना चाहता हूँ कि ऐसा काम करो जो सबका साझा हो, सबका साथ हो, सबका विकास और सबका विश्वास एक साथ बने। और ये लोग, अब लोग आपको सोचना चाहिए कि हम हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं,
हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। हिंदुत्व का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में खाते हैं, कमाते हैं, जीएसटी भरते हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, इसलिए हिंदुत्व का मतलब है कि हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा ये है सरकारों का कि हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति भी अड़ंग हैं। हम अपने धर्म के प्रति अड़ंग भी हैं, लेकिन हम चाहते भी हैं कि जो देश का बाशिंदा है, जो यहाँ पे खा रहा है, कमा रहा है, सरकारों को जीएसटी भर रहा है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको देश के लिए भी सोचना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही सहगल साहब ने। और मेयर साहब, हम भी आपने आज ही एक एप्लीकेशन लिख के देंगे, जो हमारे स्कूल में कमियां हैं वो प्रिंसिपल सर से मिलके हम ये सारी कार्रवाई करेंगे। और सर, बाहर अभी आपका वेट हो रहा है पौधारोपण के लिए, तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए 2 कदम आप भी हमारे गाँव की तरफ से। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं नगर निगम का मेयर होने के नाते पिछले साल भी मैंने पूरे डीएलएफ कॉलोनी के अंदर माननीय मनमोहन गोयल जी और मैंने इकट्ठे सभी घरों के आगे, मैंने अपने घर के आगे एक पौधा लगाया और उसको मैं रोज़ उठ के पानी भी दूंगा, उसको रोज़ उठ के संभालूंगा, तब ये पौधे आगे जाएंगे। बिल्कुल, पौधा लगाना एक आम बात है, लेकिन उसको वृक्ष बनाना बहुत बड़ी बात है। वृक्ष बनाना चाहिए। तो सर, इंतजार हो रहा है आपका, प्लीज आइए और पौधारोपण कीजिए। तो भाई, हमारे साथ जुड़े थे मेयर राजू सहगल जी, और इनसे बात करी और जो हमारे गांव की एक छोटी सी प्यारी सी समस्या थी वो बताई, और इन्होंने आश्वासन दिया है बहुत जल्दी वो काम निपटाया जाएगा। नमस्कार जी।